पूर्वी, सुनना पूर्वी, तेरी शादी दहेज लेके हुई है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पूर्वी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अंकल लड़के वालों को 25 लाख रुपए दे रहे थे। और बात यही खत्म नहीं होगी, शादी के बाद वो और 25 लाख ऐंठने के चक्कर में। सोच के पूर्वी, एक बार मांगा है, जिंदगी भर मांगते रहेंगे। तुझे याद है ना आरती के साथ क्या हुआ? जी, ये पूर्वी की सहेली उसके साथ क्यों? जी सेठानी जी, पूर्वी कहीं नर्वस ना हो जाए इसीलिए। हम सब ने कसम खाई है कि ना हम कभी दहेज लेंगे, ना देंगे। अब जो कुछ भी करना है पूर्वी को, वो तेरे हाथ में। बेटा फेरों में ऐसे बार बार रुको मत, फेरे चालू रखो। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोल। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। ये क्या बात हुई बेटा? इस तरह चलते फेरों के बीच अचानक? पापा प्लीज। बेटा, ऐसे फेरों को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है पापा। क्यों पापा, क्या जरूरत थी ये करने की? बेटा तुम नहीं जानती हो कि आप नहीं जानते पापा कि दहेज देकर आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई। मैं हमेशा से जानती थी मैं ज्यादा टैलेंटेड या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ। बचपन में ही आपने मेरी क्लास टीचर से ट्यूशन लगवा दिए थे ताकि वो मुझे एग्जाम में बस पास करवा दे। कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले ही मैं बीमार पड़ जाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। जिंदगी में अपने दम पे मैंने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, मैं जानती हूँ, पर मुझे अपने आप पर कभी भरोसा ही नहीं था। लेकिन जब ये रिश्ता मेरे लिए आया तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने अपनी काबिलियत पे कुछ पाया। अच्छा लगा कि मुझ में कुछ खास है जिसकी कदर उन लोगों को।
और इसीलिए मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा कि लड़का करता क्या है और उसका परिवार कैसा है। मुझे नहीं पता था कि जिस बात पर गर्व महसूस कर मुझे इतनी खुशी हो रही थी, वो खुशी पाई नहीं, खरीदी हुई है। आपने तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया पापा। ऐसा मत बोल बेटा, मत बोल। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया पापा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और इस भूल की सजा किसको मिलती? अब अगर चौथा फेरा नहीं होगा तो क्या कहोगे आप सबसे? ऐसा मत कह बेटा, बस तू चौथा फेरा ले ले। बेटा, अब ये शादी रोकने से बहुत बदनामी होगी बेटा। मेरी बात को समझने की कोशिश। अंकल, क्या आप पूर्वी को दूसरी आरती बनाना चाहते? आपको पता है ना, दहेज की वजह से उसने अपनी जान दे दी। अगर आप ये सोच रहे कि लड़के वाले 25 लाख लेकर खुश रहने वाले, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके जाने के बाद मैंने खुद उन्हें ये कहते हुए सुना कि शादी के बाद वो आपसे और 25 लाख मांगने वाले। अंकल, एक बार जिसके मुंह ये लालच का खून लग जाए तो जिंदगी भर मांगते रहेंगे। और हम में से ये कोई भी नहीं चाहता है कि पूर्वी दूसरी आरती बन जाए। उमा बहन, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अचानक शादी रुकवा के बाप बेटी क्या बात करने चले गए अंदर? अरे मेरे रुकवा दी, हद होती है। मतलब लोग बातें करने लगे, तो मैं जाकर देखूं कि क्या बात। नहीं, मैं जाती। सेठानी जी, आप जरा अंदर आएंगी? और आप लोग भी। क्या बात है तुषार भाई? मुझे माफ कर दीजिए सेठानी जी। इन सारी बातों में अगर किसी का कोई कसूर है तो वो मेरा है। मैंने अपनी बेटी से सच्चाई छुपा के बहुत बड़ा गुनाह किया है सेठानी जी। अब उसको सब पता चल गया है और अब वो चाहती है कि ये शादी ना हो। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। उमा बहन, 3 फेरे हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ ना। तुषार भाई, क्या हुआ? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक क्या हो? सेठानी जी, पूर्वी ने कसम खाई है कि जो दहेज लेंगे वो उस घर में कभी भी नहीं जाएगी। कौन सा दहेज? कैसा दहेज? सेठानी जी, वो जो 25 लाख रुपया मैंने समधू जी को दिए। अरे वो तो आपने अपनी बेटी को दिए हैं, आप उसे दहेज कह रहे हैं? कमाल है। हमने भी वही किया जो उमा बहन ने हमसे कहा। अरे तुषार भाई, ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है आपने? ये शादी नहीं हुई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अरे समझाओ आपने। समधू जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन ये शादी। तुषार भाई, अगर मैं आपको हाथ जोड़ के ये शादी तोड़ने के लिए कहता तो क्या आप मान जाते? अरे आप। तुषार भाई, आप अपने दिमाग से दहेज का नाम निकाल दीजिए। आपने अपनी खुशी से पहले किसी को कुछ दिया और उसके बाद आपने कहा कि आपने उस पे उपकार किया है, ये तो गलत है। और ये दहेज दहेज बोल के आपने बेचारी पूर्वी को कंफ्यूज कर दिया। वे बेटा, देखो, इन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था
कि अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर आप ये व्यवहार कर लो तो आपकी बेटी ज्यादा खुश रहेगी। कभी प्रस्ताव के नाम पे, कभी व्यवहार के नाम पे, कभी प्यार के नाम पे, कभी गिफ्ट के नाम से, कभी इस डर से कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो कभी इस घबराहट से कि पता नहीं मेरी बेटी उस घर में खुश रहेगी या नहीं। हम किसी ना किसी बहाने से दहेज तो देते ही हैं। और आज भी यहाँ यही हुआ। नहीं नहीं बेटा, हमने पूर्वी को पैसों की वजह से नहीं, उसमें गुण देखे इसलिए पसंद किया है उसे। तो क्या आप बता सकते हैं कि पूर्वी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि कितने पैसे देंगे इससे ज्यादा तो आपने कुछ पूछा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पूर्वी ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिप्लोमा किया है, हर तरह का खाना बना लेती है। आंटी जी के जाने के बाद पूर्वी ने पूरे घर को अकेले संभाला, बड़े हो या छोटे, हर किसी की इज्जत करती है। लेकिन आप लोगों को इन सारी खूबियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल ही गया। आई एम सॉरी, लेकिन ये गलत है। अंकल, जब कोई कहता है कि हम आपकी बेटी को 2 जोड़े कपड़ों में भी अपनाएंगे, तब उस लड़की की असली कदर होती है। पैसों से मत तोलिए लड़की की काबिलियत को। लेकिन इस सोच के लिए सिर्फ आप नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है। और इसलिए हम सारी सहेलियों ने फैसला किया कि हम ये होने नहीं देंगे। हम बदलेंगे समाज को। समाज को बदलने की बात मत कर लड़की, उम्र अभी तेरी बहुत छोटी है। जब बड़ी हो जाएगी ना तो तेरे पीछे जो दीवार है उसका रंग भी नहीं बदल पाएगी। समाज को बदलने चाहिए। आजकल की लड़कियां ये टीवी पे जुलूस देख देख कर हाथों में झंडा उठाकर निकल पड़ती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक है, लेकिन समाज के शिष्टाचार के खिलाफ अगर उंगली उठाई ना तो ये समाज ऐसे करके निकाल देगा तुम्हें। आप जो भी कहें। मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, अब मैं बोल रही तो बीच में मत टोक। और वैसे भी ये तुम्हारे परिवार का मामला तो है नहीं, ये 2 परिवारों की इज्जत का सवाल है। तो तुम चुप रहो थोड़ी देर। तुषार भाई, बच्चियां तो नादान है, लेकिन आप तो समझदार है ना। ऐसे हालात किसी की भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चौथा फेरा पूरा करें। चलिए। साहब, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हुई। अरे भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मुझे और भी शादी में जाना है। आपको पता है ना आजकल शादी की सीजन चल रही। क्या हो क्या रहा है? पंडित जी आप टेंशन मत लीजिए, कोई जरूरी बात होगी, थोड़ी देर में आते ही होंगे। पंकज भाई, सेजल भाई, आप जरा हॉल में जाकर मेरा इंतजार कीजिए। तुषार भाई और पूर्वी के अलावा सब लोग प्लीज बाहर जाएं। तू मेरे साथ रुक जा प्लीज। सेठानी जी, छनछन भी मेरी बेटी जैसी ही है।
आपसे आग्रह है उसे यहाँ रहने दीजिए। और पूर्वी मेरी बेटी जैसी है। ये रिश्ता मैंने करवाया है, ये मेरी जुबान का सवाल है। तुषार भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आपसे, आपने हमारे यहाँ 35 साल नौकरी की। इन 35 सालों में मेरे पति यानी कि आपके मालिक ने आप पे बहुत सारे एहसान किए। इन लड़कियों की नादानी में आकर आप कोई गलत कदम मत उठाना। इन्होंने तो जिंदगी देखी नहीं है, हमने तो जिंदगी जी है तुषार भाई। ये मेरी सलाह है आपसे कि आप चौथा फेरा शुरू करवाएं, सब ठीक हो जाएगा। अगर चौथा फेरा शुरू नहीं हुआ तो उनकी तो नाक कटेगी ही। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी सेठानी जी की भी नाक कट जाए? तुषार भाई, जितनी मिन्नतें आपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मेरे से की, उतनी ही मेहनत अगर आपने की होती ये देखने में कि वो किसके साथ उठती बैठती है, तो हमें ये दिन ही दिखना नहीं पड़ता। मैं आपको 5 मिनट देती हूं। आप अपने भविष्य, अपनी बेटी के भविष्य, सबके बारे में सोच लीजिए। जब मैं 5 मिनट के बाद वापस आऊंगी तो मुझे यकीन है कि आप इन बेवकूफ लड़कियों को समझा चुके होंगे। ये मेरी आखिरी विनती है आपसे। नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब है। अरे बेटा, सबको ठंडा वंडा पिलाओ। तुषार भाई में हिम्मत नहीं है ना कहने की, और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने उमा बहन को ना कहा। आप चौथे फेरे की तैयारी करवाइए। यार ये ट्रैफिक घर जाते टाइम तो नहीं था। हाँ, क्योंकि जाते टाइम हम उस रास्ते से गए थे और वो रास्ता अभी भी खाली है। देख। अबे मालूम है, बंसी जल्दी चला, मम्मी तो आज मुझे मार ही डालेगी यार। यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अगर ऐसी कोई बात होती ना तो आंटी का फोन आ गया होता अब तक। फोन नहीं आया, यही तो टेंशन है। ये सब उस कुत्ते वाली लड़की की वजह से हुआ है। एक बार मिलेगी ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। ए देख, उसको जो सिखाना है सिखा, पर वो जो उसकी फ्रेंड थी ना, उसको छोड़ देना। ये लो, बड़ी सिंपल है वो। तू से एक बार मिला और तुझे पता चल गया कि वो बड़ी सिंपल है। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसे गुण। अब जब उसका नाम ही सिंपल है तो ऑब्वियसली उसका स्वभाव भी सिंपल ही होगा ना। ओहो, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस कुत्ते वाली छंछन का नाम भौभौ होना चाहिए। अरे बंसी तू मत हंस, तू गाड़ी चला और फास्ट चला। हाँ यार चला। ये ट्रैफिक खुला है। चलिए चलिए तुषार भाई, आप जाके मुंह हाथ धो लीजिए। और बेटा पूर्वी, तू भी अपना मेकअप टचअप करवा ले। बेकार की रोनी धोनी की वजह से मेकअप पूरा फैल गया है। तुम अपनी सहेली की मदद करो, ब्यूटी पार्लर वाली को बुला कर। तुषार भाई, मुझे पता था कि आप मेरी विनती का मान जरूर रखेंगे। अरे चलिए चलिए तुषार भाई, बेटी की शादी है, ऐसे मुंह लटका के नहीं खड़े रहते। आइए। सेठानी जी,
मुझे माफ कीजिए सेठानी जी, मैं अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। तुषार भाई, मैं मानता हूँ सेठानी जी कि पिछले 35 साल से मैंने आपका नमक खाया है, तो उसके बदले में मैं दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के उस नमक का कर्ज भी चुकाया है, और सेठानी जी आगे भी चुकाता रहूंगा। लेकिन इन सब के बदले में मैं अपनी बेटी के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता। सेठानी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। और यही मेरा भी फैसला है। अच्छा फैसला। ये फैसला किसके दिमाग से लिया आपने? आप मुझे मत बताइए, मुझे उसका नाम पता है। पैंतीस साल की वफादारी पे जो मिट्टी डलवा दे, उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ मैं? पिछले 6 महीनों से कम याददाश्त के लिए मैं एक होम्योपैथिक की दवाई ले रही हूँ। डोज डबल कर दूंगी और तुझे नहीं भूलूंगी। छन छन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.